परम गुरु हुजूर महाराज के बचन जुदा जुदा मुकर्रर किए हैं कि सवजह से सबके दिलों में संदेह और भरम पैदा होते रहते हैं, लेकिन उनको बखौफ पेशवाओं अपने अपने मत के कि वे बजाय दूर करने उन शुभों और भरमों के उसको नास्तिक और काफिर बतलाएंगे। कोई शख्स अपने मन और बुद्धि के हाल और कैफियत को खोलकर आम तौर पर बयान नहीं करता, सिवाय इसके लोगों को दुनिया के कारोबार और भोग विलास और दुनिया की ख्वाहिशों और तरंगों के हुजूम के सबब से इस कदर फुर्सत भी नहीं होती कि वे आखिरत के मामले में तहकीकात माकूल करके अपने शुभे और भरम दूर करें, और न इस कदर जरूरत इस काम की उनकी नजर में मालूम होती है कि उसे वास्ते खोज और तलाश जरूरी और मुकद्दम समझें। संत सतगुरु जो कुल मालिक के प्यारे और उसके भेद से खबरदार हैं, फरमाते हैं वी सबब नाइत्तिफाकी कुल मतों का और जारी होने जुदा जुदा तरीके का हर एक मत में यह है कि वे सच्चे मालिक और उसके धाम और भेद से नावाकिफ हैं, और यह भी उनको मालूम नहीं है कि सच्चा उद्धार और सच्ची मोक्ष किसे कहते हैं और वह किस तरह प्राप्त हो सकती है। इस वास्ते जो जो जतन और मेहनत की सब मत वाले अपनी अपनी समझ के मुवाफिक कर रहे हैं, वह मेहनत उनकी अक्सर बर्बाद जाती है और असली फायदा उनको हासिल नहीं होता, यानी न तो सच्ची मुक्ति उनको प्राप्त होती है और न सच्चे मालिक का दर्शन जिससे परम आनंद को प्राप्त होवे मिलता है। ऐसी हालत जगत के जीवों की देखकर संतों ने दया करके अनेक तरह से उनको समझौती देना चाहा और भेद और तरीकता अभ्यास का भी वर्णन किया, लेकिन बहुत कम जीवों ने बह सबब जोर शोर होने विद्या और बुद्धिवान पेशवाओं अपने अपने मत के संतों के वचन को माना और बाकी के जीव उनकी दया लेने में खाली रहे, बल्कि लिबासी वेशधारी और नकली प्रमार्थियों के बहकाने और भरमाने से उल्टी संतों और उनके उपदेश की निंदा करने लगे और आम जीवों को उनके सत्संग में शामिल होने से रोकते रहे। ऐसी हालत जीवों की देखकर कि कोई भी मुक्ति पद को प्राप्त नहीं होता और सबके सब 84 के चक्कर यानी माया के घेर में भरमते चले जाते हैं। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अति दया करके आप संत सतगुरु रूप धारण करके जगत में प्रकट हुए और आम तौर से भेद अपने निज धाम और तरीका उसकी प्राप्ति का समझाया और पुकार कर जीवों को सुनाया कि जो काल और माया के जाल और जन्म मरण और नरकों के दुखों से बचना चाहें तो उनके चरण शरण में आवें, और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का कि जिसके सिवाय दूसरा रास्ता प्राप्ति सच्चे उद्धार और कुल मालिक के दर्शनों का नहीं है, लेकर जिस कद्र बन सके अभ्यास करें तो एक ही जन्म में उनके मुक्ति और परम आनंद के प्राप्ति का थोड़ा बहुत सामान मुयस्सर होकर उसका रास्ता जारी होना मुमकिन है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि वास्ते कल्याण और प्राप्ति सुख और आनंद अपने जीव के हर कोई संत सतगुरु या उनकी संगत का खोज करके सत्संग में शामिल होवे, और जो संत सतगुरु न मिले तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें, और सत्संग भी होशियारी के साथ करता रहे तो उसका आहिस्ते आहिस्त कारज बनना शुरू होगा, और जो बिरह और शौक सच्चा होगा तो रफ्ते रफ्ते संत सतगुरु भी मेहर और दया से दर्शन देंगे और उस पर अपनी कृपा करेंगे। इस जगह इस बात का जिक्र करना मुनासिब है कि इस जिंदगी में जिस कदर जरूरत वास्ते सुख और आराम के दुनिया में है, उससे बहुत ज्यादा जरूरत वास्ते करने उस जतन और तदबीर के हैं जिससे हमेशा का सुख और आराम मिले।
मगर जीव नादान हैं और अपने हाल से बेखबर। इस सबब से उनको आइंदे के सुख की प्राप्ति के निमित्त जतन करने का कुछ ख्याल नहीं। नहीं तो जो उनको समझ माकूल और पूरी खबर होती तो हरगिज ऐसी गफलत और बेपरवाही न करते। अब यह बात खोलकर समझाई जाती है कि जिस कद्र मेहनत और मशक्कत जीव अनेक तरह के कामों के सीखने और करने में कर रहे हैं और अनेक तरह की तकलीफों और जान के खतरों को गवारा कर रहे हैं, उसमें जो पूरा पूरा फायदा भी हुआ और उनकी ख्वाहिश के मुवाफिक आराम और सुख भी मिला तो वह चंदरोजा या इस जिंदगी भर फल देगा। लेकिन जो जीव अमर और अजर है, यानी उसका नाश नहीं है, तो बाद छोड़ने इस देह और देश के जब तक माया के घेर में रहेगा, किसी न किसी देश में फिर देह धरेगा और वही मेहनत और तकलीफ उद्यम और रोजगार के वास्ते काम सीखने की उठानी पड़ेगी दौड़। वही कर्म और दुख सुख के भोग और देह और दुनिया के साथ बंधन का स्थान है। आहिस्ते आहिस्ते शब्द को सुनते हुए, यानी जिस धार पर सुरत उतरी है उसी धार को पकड़ के ऊंचे की तरफ चलाना और चढ़ाना शुरू करे तो इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति और विशेष आनंद की प्राप्ति होती हुई देख सकता है। और यह वही रास्ता है कि जहां होकर मरते वक्त सब जीवों को लाचार होकर जाना पड़ेगा, और यही रास्ता निज घर का है जो कि सच्चा मुक्ति पद है। फिर बजाय अखीर वक्त पर जबरदस्ती से तकलीफ के साथ खींचे जाने के खुशी और शौक के साथ उस रास्ते पर जीते जी चलना और अपने सच्चे मालिक के जलवे को देखते हुए धुर मुकाम पर पहुंचकर उसका दर्शन और चरणों में बासा हासिल करना कुल जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, जरूर मुनासिब और लाजिम है। यह भेद और उपदेश इस वक्त में सिर्फ राधास्व आमी मत में, जो कि संतों का निजमत है, जारी है, और जो कोई सच्चा शौकीन होवे वह राधास्वामी संगत में शामिल होकर उस भेद को दरियाफ्त कर सकता है और मुवाफिक हिदायत के कोई दिन अभ्यास करके थोड़ी बहुत कैफियत अपने अंतर में देख सकता है और थोड़ा बहुत आनंद और सरूर हासिल करके इस वचन की तस्दीक और जांच करके अपना परमार्थी भाग बढ़ा सकता है। जो कोई संत वचन को नहीं मानेंगे और बेपरवाही और गफलत करके दुनिया के भोग व बिलास और मेहनत और मशक्कत में अटके रहेंगे, वे बारंबार नीच ऊंच जोन और नीच ऊंच देश में देह धारण करके दुख सुख और मेहनत और मशक्कत के चक्कर में पड़े रहेंगे और चाहे जैसी करतूत रस्मी और नकली परमार्थ की करें, उनका सच्चा उद्धार हरगिज नहीं होगा। यानी जन्म मरण और कष्ट और क्लेश और माया के घेरे से कभी छुटकारा नहीं होवेगा। बाहरमुख शब्द के वसीले से यह जीव देह, इंद्री और मन और भोगों के रस में बंध गया है और दुख सुख भोगता है। अब जो कोई अंतर के शब्द में सतगुरु से भेद लेकर चित्त लगावे तो वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़कर एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है।